महिलाएं कब तक इस तरह से शर्मसार होती रहेंगी, सब कब तक अपना चीरहरण करवाती रहेंगी। एक रामायण काल की बात करें तो सीता पब्लिक की ही मैंने अग्नि में जली और अग्नि परीक्षा दी। पब्लिक का ही डिमांड था कि नहीं ये महिला है, इनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। महाभारत काल की देख लीजिए तो महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो भी पब्लिकली ही हुआ और कोई कुछ नहीं, सब सर झुकाए खड़े थे। आखिर कब तक ये पब्लिक सर झुकाए खड़ी रहेगी और महिला इस तरह से चीरहरण करवाती रहेगी? सकते कि उसको किस तरह की सजा देनी चाहिए, लेकिन सरेआम उसको मार देना चाहिए, पत्थर फेंक फेंक के मार देना चाहिए उसको। और अगर लड़कियों को, हमारी बच्चियों को अगर बुरी नज़र से देखता है, उसकी आंख निकाल देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी बच्चियों की दुपट्टा खींचता है, उसका हाथ काट देना चाहिए। इस तरह की हमारी सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस तरह की व्यवस्था कानून व्यवस्था के हवाले करें। कोई कानूनी, कोई फांसी नहीं, पब्लिक के हवाले करे और उसको पब्लिक ही सजा देगी, क्योंकि वो उसी के काबिल है। तो ये घटना बंद होने के बजाय और बढ़ती जाती है। जैसे अभी ये घटना मणिपुर वाली, अभी 4 दिन सुने नहीं हुआ था कि हमारे बेगूसराय में उसी तरह से एक घटना अभी आई कि एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने उसी तरह के नग्न अवस्था में उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको इस तरह से मैंने कि क्या लोगों के बीच में बदनाम किए। ये तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित उसी घटना से हुए ना, मणिपुर वाले की बात करिए सऊदी अरेबिया में, वहाँ का जो वहाँ पे अगर लड़कियों को देख लेते हैं बुरी नज़र से तो उसकी आंख निकाल दी जाती है। अगर बलात्कारी होते हैं उसकी लिंग काट दी जाती है। अगर कोई किसी लड़की को टच कर देता है उसका हाथ काट दिया जाता है। वो व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में क्यों नहीं है? और ये एक घटना हो जब आता है तो एक पर एक बत्ती जलाकर हम अफसोस नहीं प्रकट कर सकते, बल्कि मसाल जलाकर उस अपराधियों को रोड पर जिंदा जला देना चाहिए। नमस्कार, मैं संजना सिंह और आप देख रहे हैं आप तक 24। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थापक की संस्थापिका सोनल सिंह जी के साथ। अभी हम इनसे बात करेंगे मणिपुर की घटना के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम हमारी चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, सभी लोग जो हैं वो मणिपुर की घटना से अवगत हैं। आप भी मणिपुर की घटना को जो है निंदनीय नज़रिए से देख रही होंगी। जिस तरह की जो घटना घटी है वो घटना जो है शर्म से तार तार कर देती हैं लोगों को। और 140 करोड़ जनता जो है आज इसलिए निगाहें झुकाए बैठी है क्योंकि देश की बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया। और घुमाने वाले जो 2 शख्स थे वो माइनर थे। उसमें से एक जो लड़का था वो माइनर था और दूसरे के बारे में हालांकि भी पता नहीं चल पाया। एक की गिरफ्तारी भी हो गई है उसमें। लेकिन इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बारे में हम क्या कहें, घटना 4 जून की है, 4 मई की, सॉरी। और आपको 4 मई से अभी हम लोगों को 3-4 दिन पहले से ये घटना का सारे जगह पब्लिश हो रहा है और सारे लोग जान रहे हैं। आखिर इतने दिन तक प्रशासन क्यों नहीं इस पर कार्रवाई की? सबसे शर्मसार कर देने वाली तो ये घटना है। हमारी देश की कानूनी व्यवस्था है जिस पर हम उंगली उठा सकते हैं एकदम खुलेआम कि एक महिला के साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि वो FIR नहीं की थी, वो जैसा कि हमको पता चला कि FIR की थी, लेकिन इतने दिनों तक FIR पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये मामला जब सबके सामने आया तभी कार्रवाई उस पर हुई है, तभी वो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। और सबसे पहले महिलाएं कब तक इस तरह से शर्मसार होती रहेंगी, सब कब तक अपना चीरहरण करवाती रहेंगी। एक रामायण काल की बात करें तो सीता पब्लिक की ही मैंने अग्नि में जली और अग्नि परीक्षा दी। पब्लिक का ही डिमांड था कि नहीं ये महिला है, इनकी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। महाभारत काल की देख लीजिए तो महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो भी पब्लिकली ही हुआ और कोई कुछ नहीं, सब सर झुकाए खड़े थे। आखिर कब तक ये पब्लिक सर झुकाए खड़ी रहेगी और महिला इस तरह से चीरहरण अपना करवाती रहेंगी? सबसे पहले तो मेरी अपने राजनीतिक जो नेता हैं उनसे ये आग्रह करेंगे, कानून व्यवस्था उससे ये आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामले जो भी महिलाओं के साथ आते हैं, बलात्कार के या बच्चियों के साथ जो घिनौना अपराध करते हैं, उस तरह के अपराध के लिए एक अलग कानून बनना चाहिए कि अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको जेल की सज़ा नहीं दी जाए, पब्लिकली उसको, चूँकि पब्लिक में उसके साथ ऐसा किया गया और वो लड़की कभी सर उठाकर नहीं जी सकती है, ना उसकी शादी हो सकती है, ना वो अपने परिवार के साथ सही से रह सकती है। तो उसके लिए एक अलग कानून व्यवस्था की उपाय किया जाए, बनाया जाए ताकि वैसे अपराधियों को तुरंत सज़ा दिया जाए। अगर वो कोई अपराधी अगर किसी के साथ बलात्कार करता है तो सरेआम उसको सज़ा देना चाहिए। चाहे उसके हम कुछ बोल नहीं सकते कि उसको किस तरह की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन सरेआम उसको मार देना चाहिए, पत्थर फेंक फेंक के मार देना चाहिए उसको। और अगर लड़कियों को, हमारी बच्चियों को अगर बुरी नज़र से देखता है उसकी आंख निकाल देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अगर हमारी बच्चियों की दुपट्टा खींचता है उसका हाथ काट देना चाहिए। इस तरह की हमारी सरकार से हमारी गुजारिश
गुजारिश है कि इस तरह की व्यवस्था हमारे कानून व्यवस्था में लाई जाए, ताकि कोई अपराधी अपराध करने से पहले हमारी बच्चियों की तरफ से एक बुरी नज़र उठाने से पहले वो 100 बार सोचे कि इस बच्ची की तरफ अगर हम देखेंगे भी बुरी नज़र से तो मुझे ये सज़ा मिलेगी। ये नहीं कि कानून का इंतज़ार करेगा कि हम 8 साल अपने जेल में हम कानूनी व्यवस्था के तहत दामाद बनकर रहें और वो हमारी सेवा भगत करते रहे, वकील केस लड़ते रहें और हम न्याय के लिए इंतज़ार करते रहे। नहीं, तुरंत आप सज़ा दीजिए और उस बच्ची को तुरंत न्याय दिलाइए। एक चीज़ और देखा जा रहा है मैम, अभी जो है सरकार के सामने सारा सबूत, सारी चीज़ें जो है वो सरकार के सामने हैं, लेकिन आप ये देख रही हैं कि सरकार जो उन्हें कुछ सज़ा नहीं दे पा रही है। अभी तक किसी डिसीज़न पे सरकार नहीं पहुंची है, या कानून जो है किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाया है। ये कहीं ना कहीं अपराध को जो है बढ़ावा देना है। बिल्कुल, यहाँ अपराध को बढ़ावा देना और इस पर तुरंत डिसीजन लेना चाहिए सरकार को कि उस अपराधी को तुरंत पब्लिक के हवाले करें। कोई कानूनी कोई फांसी नहीं, पब्लिक के हवाले करे और उसको पब्लिक ही सज़ा देगी, क्योंकि वो उसी के काबिल है। और आप एक चीज़ देख रही हैं, अभी जो है सरकार किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाई, कानून किसी डिसीज़न पे नहीं पहुंच पाई है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस अपराध को जो है बढ़ावा देना हुआ? ये हमारी सरकार की, हमारे कानून की ढीलापन कहें या क्या कहें, नपुंसकता कह सकते हैं कि यहाँ पर बैठी हुई है, इंतज़ार कर रही है कि हम कब उसको सज़ा दें। जब पकड़ा गया अपराधी तो उसको सज़ा दीजिए। किस बात का केस लड़ेंगे? किस बात की आपको प्रूफ चाहिए? क्या उस लड़कियों के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने नहीं है? जब सारी दुनिया के सामने है, फिर आप किस चीज़ का आप केस लड़ेंगे कि उसको 8 साल तक या 7 साल तक सज़ा सुनाने का इंतज़ार करेंगे? वो भी मामला तब तुल पकड़ा जब नग्न अवस्था वाली जो वीडियो है, जो तस्वीरें, हर चीज़ जो दिखाई जा रही है, वो जब पूरे देश के सामने, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी कई देश है, वहाँ भी ये वीडियो फैल गया, तब इस चीज़ को जो है सरकार ने। आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जब ये घटना घटती है, हम जब भी घटना घटती है तो ये घटना बंद होने के बजाय और बढ़ती जाती है। जैसे अभी ये घटना मणिपुर वाली अभी 4 दिन सुने नहीं हुआ था कि हमारे बेगूसराय में उसी तरह से एक घटना अभी आई कि एक लड़की के साथ 4 लड़कों ने उसी तरह के नग्न अवस्था में उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको इस तरह से मैंने कि क्या लोगों के बीच में बदनाम किए। ये तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहित उसी घटना से हुए ना, मणिपुर वाले घटना से। बिल्कुल, अगर हमारी संगठन अगर वहाँ होती, या हम कहते इस तरह की घटना के लिए हमारी जितनी हम गुजारिश है सारी संस्थाओं से, सारे संगठनों से, कि इस तरह की घटना में हम सबको एक होकर आवाज़ उठाना चाहिए और रोड पर उतरना चाहिए कि हाँ नहीं, ऐसे घटना होने के बाद ऐसे अपराधी के लिए कोई कानूनी सज़ा नहीं, उसको पब्लिक के बीच में सज़ा देना चाहिए। अच्छा, अभी जो कई लोग जो है मतलब देश में जो लोग हैं आक्रोशित हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। यही तो होता है हमारे भारत में। आप अदर कंट्री की बात करिए, सऊदी अरेबिया में, वहाँ का जो वहाँ पे अगर लड़कियों को देख लेते हैं बुरी नज़र से तो उसकी आंख निकाल दी जाती है। अगर बलात्कारी होते हैं उसकी लिंग काट दी जाती है। अगर कोई किसी लड़की को टच कर देता है उसका हाथ काट दिया जाता है। वो व्यवस्था हमारे यहाँ भारत में क्यों नहीं है? और ये एक घटना जब उभर के आता है तो एक पर एक घटना आपको सामने उभर के आते जाता है, अपराधी का मनोबल और बढ़ जाता है। वो तो बहुत दूर की व्यवस्था हो गई। हमारे भारत में तो कानून इतनी भी सख्त नहीं है कि एक पुलिस वाला अगर उस अपराध को देख रहा है, अगर उसे लग जाए कि अपराध गलत है तो वो सीधा एनकाउंटर भी नहीं कर सकता। इतना अधिकार भी जो है नहीं दिया गया है बलात्कार जैसे केसेस के लिए। सही है या नहीं? बिल्कुल सही है आपका कहना। हम लोग जैसे मानवाधिकार में काम करते हैं, मानव अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो ये चीज़ हम लोग को भी देखने को मिलता है कि हमारी प्रशासन और हमारा जो सरकार है वो कितना एक्टिव है और कितना सहयोग करता है। बहुत जगह हम लोग भी इसमें निराश पाते हैं कि सरकार का हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी जो है आपने सारी घटनाओं को सुना, देखा, आपने कहा भी इन घटनाओं के ऊपर, लेकिन इस पे एक्शन में कब आएंगी? हम लोग अभी मसाल जुलूस निकालकर एक आक्रोश रैली निकालने वाले हैं 2 दिन के बाद में। और वो जुलूस ऐसे ही होगा कि हम आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि सारी संगठन हम लोग एक होकर रोड पर उतरें और ऐसी जो वारदातें होती रहती हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मोमबत्ती नहीं जलाएं, मोमबत्ती से वो अपराधी मरता नहीं है। खासकर अभी तो बिहार की जनता से अपील करना कुछ ज़्यादा ही जरूरी। बिल्कुल, मोमबत्ती जलाकर हम अफसोस नहीं प्रकट कर सकते, बल्कि मसाल जलाकर उस अपराधियों को रोड पर जिंदा जला देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चीरहरण, जब द्रौपदी की चीरहरण हुई थी उस वक्त जो है
कईयों के जांग तोड़ दिए गए थे, किसी के सिर काट दिए गए थे, लेकिन अब जो है लोग मोमबत्ती लेके सड़क पे खड़े हो जाते हैं। उस समय कृष्ण थे, उसके लाज बचाने के लिए एक कृष्ण थे जो उनकी लाज बचाए थे, लेकिन अभी सब दुशासन बना बैठा है। कब किस लड़की की, अगर अभी आप कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखे होंगे कि एक लड़की थी जिसकी चाकू मार के कितने बार उसकी हत्या की गई, और शाहिल, हाँ जी, बगल से पब्लिक जा रही है और देख रही है उस पर। कब आप लोग जागिएगा? जब आपकी खुद की बेटी के साथ होगी तब। अरे जाग जाइए अभी भी। अगर आपके पड़ोस में किसी बच्ची की अगर के साथ ऐसा होता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए बाहर निकलिए, क्योंकि हमारी भी बच्ची है और हमारे साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। आप ये मत सोचिए कि हाँ दूसरे की बच्ची के साथ हो जाएगा तो हम क्यों जाए, हम उस मामले में फंस जाएंगे। नहीं, कभी कुछ लोग तो समाज के डर से भी चुप रहते कि समाज में बदनामी हो जाएगी, हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो गया तो छोड़ दो, चलो बात को दबा दो। अभी बहुत से थाने में अगर बच्चियों के साथ कुछ ऐसा दुर्घटना अगर आता भी है थाने में तो वो दाब दिया जाता है कि नहीं मैम बच्ची है, आगे शादी नहीं होगी है। नहीं, इस चीज़ से आप मत डरिए कि बच्ची है उसकी शादी, आप आवाज़ नहीं उठाइएगा कभी किसी और बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और एक आगाज़ बन के दुनिया में ये दिखाइए कि हम लोग सारे संगठन मिलके इस अपराध को रोक सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा सोनल सिंह जी ने क्या कुछ कहा। आप लोगों से इनका भी यही अपील है कि आप लोग भी जो है आवाज़ उठाएं इस जघन्य अपराध के खिलाफ। मैम आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप सभी से दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इस घटना के ऊपर जो है आवाज़ उठाएं, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।